हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने एच पी सेट 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया था और इसमें सिर्फ मैंने बात की थी सेक्शन ए के लिए। तो बायोलॉजी सेक्शन ए हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, कवर किया हुआ है। तो बायोलॉजी सेक्शन ए हमने यहाँ पे क्या किया था, पिछले कल कवर अप किया था। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो सेक्शन बी है बायोलॉजी का एचपी सेट में उसको डिस्कस करना है। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करेंगे सेक्शन बी से और देखेंगे कि सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आए हुए हैं और किस तरह का पैटर्न जो है वो एचपी सेट 2024 का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा बच्चों को आइडिया मिल सकता है कि 2025 में जो इसका पेपर होगा मई में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन या किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एच पी सेट 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन बी। तो जैसा कि ये वाली स्लाइड तो मैंने पिछले कल एक्सप्लेन की हैं, ठीक है जी। ये वाले पॉइंट्स जो है वो मैंने पिछले कल एक्सप्लेन किए हुए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम यहाँ से क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उनको लेकर चलिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 129 को आपने देखना है। यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर देखिए और इसमें दिया हुआ है कि सीड डॉर्मेंसी किसकी वजह से होती है। तो बच्चों, सीड डॉर्मेंसी के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड वुड बी द राइट आंसर फॉर 129 क्वेश्चन नंबर। तो 129 क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 जो दिया हुआ है उसमें आपसे पूछा हुआ है कि गटेशन कहाँ पर होती है। तो गटेशन प्लांट में दरअसल कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू होती है। तो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, हाइडेथोड होते हैं। हाइडेथोड में एपिथेम एक्चुअली सेल होती हैं, उन सेल से क्या होगा, गटेशन होती है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास कुछ एक लीव्स होते हैं और उन लीव्स की सरफेस पर आपको लिक्विड की क्या नज़र आती हैं, ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कहाँ से रिलीज़ होंगी, हाइडेथोड से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलिए और 131 में क्या पूछा हुआ है कि कार्डियक मसल, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी कौन सी रहने वाली है। तो बेटा जो कार्डियक मसल्स होती हैं क्या वो वॉलंटरी और स्ट्राइएटेड होती हैं, नहीं। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो वॉलंटरी वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बी और सी ऑप्शन बचेगी। बी में दिया है इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइएटेड। जी, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं और साथ में कैसी होती हैं, उनमें बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे, उनमें बैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 131 का आंसर रहने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ आपने चलना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 132 में क्या बोला हुआ है कि मेन फंक्शन ऑफ मेलानिन इज, जो भी आपका मेलानिन होता है स्किन का पिगमेंट, ऑब्वियसली किसकी वजह से है, मेलानिन की वजह से। तो क्या ये स्किन को कूलर बनाता है, क्या ये ब्लड वेसल के अमाउंट को बढ़ाएगा, क्या ये स्किन की स्ट्रेंथनिंग करेगा और एब्जॉर्ब करेगा हार्मफुल रेडिएशन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेलानिन की मात्रा अगर हमारे स्किन में ठीक है तो जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उन रेडिएशन से स्किन क्या होती है बेटे, प्रोटेक्ट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ आप चलिए और उसमें लिखा है कि बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं हमारे हिप रीजन में, हिप में। और आपने देखा ये जो शोल्डर वाला पोर्शन मैंने कल भी बताया था, कौन सा रहता है यहाँ पे जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एपेटाइट सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होगा, जो एपेटाइट सेंटर है मतलब जहाँ से हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, वो सेंटर कहाँ पे होगा, वो होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है कैसा, एपेटाइट सेंटर होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो थोड़े से मैंने ये डिस्कस करे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो अडल्ट ह्यूमन में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या रहता है,
तो बेटा ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ये आपका रहता है 14 से लेकर 18 मिनट। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या दिया हुआ है, हेनल्स लूप। हेनल्स लूप या लूप ऑफ हेनल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो लूप ऑफ हेनल आपकी प्रेजेंट होती हैं किडनी में। किडनी में कौन से पार्ट में, नेफ्रॉन में होती है। नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट होती है, लूप ऑफ हेनल होती है। इसी तरह से अगर आप इस डीएनए का क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलिए कि 137 में दिया है, अगर आप इस डीएनए के सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाते जाइए। और साथ में ये भी आपने देखना है कि एडेनिन के अपोजिट, क्योंकि थायमिन तो आरएनए में होता नहीं है, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए में होता है यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल में आप देखिए कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये आपका ऑप्शन ए में क्या आ रहा है, एडेनिन के अपोजिट यूरेसिन, ग्वानिन के अपोजिट आपने साइटोसिन लगाना है। इस तरह से आप इसको क्या करोगे, कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138 कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है। तो भाई टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 139 में आप देखो कि बीटी कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है और ये आपको कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इंसेक्ट और पेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमाचल का रेन शेडो रीजन कौन सा है। रेन शेडो मतलब जहाँ पे बारिश क्या होती है, कम होती है। तो रेन शेडो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है वो हमारा रेन शेडो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेक्शन बी ऑफ बायोलॉजी और इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटैम्प्ट 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस जो है वो आपने इस सेक्शन से अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 141 में क्या दिया हुआ है कि वर्ड सिस्टमैटिक वाज कॉइंड बाय। ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक, ये किसने कॉइन किया हुआ है, तो सर कार्लस लीनियस ने किया है। कार्लस लीनियस ने सिस्टमैटिक टर्म या वर्ड को क्या किया है, कॉइन किया है। क्वेश्चन नंबर 142 आपके पास दिया हुआ है कि फाइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। जो फाइकोलॉजी होती है वो किसके साथ, किस स्टडी के साथ डील करती है, तो फाइकोलॉजी डील करेगी हमारे एल्गी के साथ। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हो, फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं फंगस की स्टडी को। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ आप चलिए और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि आप रेंडियर मॉस किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया हुआ है कि आप रेंडियर मॉस किसको बोलते हैं, क्या लाइकन होता है, ब्रायो होता है, एल्गी है कि फंजाई है। रेंडियर मॉस, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मॉस दिया हुआ है और मॉस के चक्कर में वो ब्रायो को क्लिक करेंगे, जबकि रेंडियर मॉस क्या होता है, आपका लाइकन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, दैट इज लाइकन। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलो। इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्डेट्स में कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है, क्या क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकॉर्ड। तो सारे कॉर्डेट्स में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसके एम्ब्रियोनिक रीजन में, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ आप चलिए और 145 में दिया हुआ है कि पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है उसको आप क्या बोलते हैं। तो बेटे पाइनएप्पल में जो फ्रूट आपको नज़र आता है उसको आप बोलते हैं सोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरोसिस बोलते हैं। इसी तरह से ये एक तरह का फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि सोरोसिस जो है वो आपकी क्या है, एक तरह से इन्फ्लोरेसेंस की मॉडिफिकेशन होती है। स्पैडिक्स का मॉडिफिकेशन होता है पाइनएप्पल के केस में। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ आपने चलना है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो कि आपके एपिकल मेरिस्टेम के रिस्पेक्ट में दी है, शूट एपिकल मेरिस्टेम के केस में है और साइंटिस्ट थे हमारे कौन से, सेकमेट। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ आप चलिए और 147 में आपसे पूछा है कि जो भी आप पैकिंग करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स की जो पैकिंग होती है, पैकेजिंग होती है, वो कहाँ पर होती है।
क्या वो राइबोसोम में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, गोल्गी अपैरेटस में होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में? तो प्रोटीन की जो पैकिंग है बेटे वो कहाँ पे होती है? गोल्गी अपैरेटस में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ चलिए। तो 148 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 148 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे रहेगा? क्या आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं कि बोथ ए एंड सी होते हैं? तो क्या आपका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आपके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो कौन से फैट्स का होने वाला है। सो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ आप चलिए और यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 149 में आपको दिया हुआ है टैक पॉलीमरेज, जो कि आप थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। तो बताइए इसकी खास फीचर क्या होती है? थर्मस एक्वाटिकस का जो स्पेसिफिक है, क्योंकि ये पीसीआर में यूज़ होता है, ये वाला जो आपका टैक एंजाइम है जिसको कि आप बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? क्योंकि इसकी खासियत है ये हाई टेम्परेचर को क्या कर लेता है? टॉलरेट कर लेता है। तो आंसर होगा 149 का आंसर होगा आपका सी। 150 पे चलिए कि कितनी माइटोटिक डिवीज़न आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आप 256 सेल जो हैं वो एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस कर सके। कितनी बार आपको डिवीज़न करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकें? माइटोटिक डिवीज़न से 256 सेल्स की प्रोडक्शन कर सकें। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? कितने बार करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा ट्राई करिएगा कि 256, जैसे हमारे पास, मैं हिंट दे दूँ आपको, एक सेल जब डिवाइड करता है तो कितनी सेल बनती हैं भाई? 4 बनती हैं। एक सेल जब डिवाइड करता है तो क्योंकि माइटोसिस दिया हुआ है तो माइटोसिस में 4 नहीं बनती हैं, कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। अगर 2 सेल आपकी डिवाइड करेंगी, 2 करेंगी डिवाइड, तो कितना बनेगा आपके पास? बनेगा फिर 4 बनेगा। 4 सेल आपकी डिवाइड करेंगी तो कितना बनेगा आपके पास? बनेगा 8 बनेगा। 8 सेल डिवाइड करेंगी तो कितना बनेगा आपके पास? 16 बनेगा। 16 सेल आपकी डिवाइड करेंगी तो कितना बनेगा? तो बनेगा आपके पास 32। अगर 32 सेल डिवाइड करेंगी तो बताइए कितना बनेगा? तो बनेगा आपके पास 64। 64 सेल डिवाइड करेंगी तो कितना बनेगा? 128 बनेगा, 128। और अगर 128 सेल्स डिवाइड करेंगी तो फिर जाके आपके पास कितनी बनेंगी? 256 बनेंगी। कितनी बनेगी यहाँ पे? आपके पास कितनी आएंगी? 256 आएंगी। तो अब आप देख लो कितनी बार आई। यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे ये सेकंड आ गया, यहाँ पे आपका थर्ड आ गया, यहाँ पे आपका फोर्थ डिवीज़न है, ये फिफ्थ है, यहाँ पे आ रही है ये आपकी कौन सी? 6, और यहाँ पे आ रही है आपकी ये 7। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा रहने वाला है? वो आएगा आपके पास कौन सा? कितना आएगा? आप इसको थोड़ा सा टैली करिए कि इसमें आंसर जो है वो 8 आएगा, ठीक है? या फिर एक मैं पॉइंट और भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा और पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला लगने वाला है वो लगेगा आपका 2⁻⁴। कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपके पास 2⁻n का फार्मूला लगेगा, ठीक हो गया? तो अगर आप 2⁻6 करते हैं तो कितना होगा? 2 दूने 4, 2 ने 6, 2 ने 12, 2 ने 24, 48 दूने, आप इसको मतलब 2⁻n करके कर सकते हैं। तो थोड़ा चेक करिएगा कि इसका आंसर जो है वो आपका कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा इसका आंसर? 8 होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ हम बात करेंगे कि मेन सिग्निफिकेंस क्रॉसिंग ओवर का क्या रहने वाला है। क्रॉसिंग ओवर से क्या फ़ायदा होता है? तो क्रॉसिंग ओवर से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होती है? वेरिएशंस की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 152 को देखिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होती है? इसकी प्रोडक्शन होती है।
क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ चलिए। 153 में आपसे पूछा है द फर्स्ट हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड। कौन सा हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? तो वो था हमारा ऑक्सिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है। 154 में दिया है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा वाटर पोटेंशियल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी होती है आपकी? 0। आंसर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन रहेगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि कितना रहता है आपका वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ आप चलिए। तो 155 क्वेश्चन में लिखा है कि जो एंजाइम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम होता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 156 में आपको दिया हुआ है कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जर्मिनेशन ऑफ लैक्टोस सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइट की प्रेजेंस में। आंसर होगा आपका फाइटोक्रोम्स। तो फाइटोक्रोम दो फॉर्म में, जैसे कि पी रेड आर और दूसरा होता है पी एफ आर फॉर्म में। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सीड जर्मिनेशन इन लैक्टोस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 157 दिया है पोटोमीटर डिवाइस कहाँ पे यूज़ होती है? पोटोमीटर यूज़ होता है ट्रांसपीरेशन रेट को मेजरमेंट करने के लिए। पोटोमीटर का कहाँ पे यूज़ होता है? ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर करने के लिए। इसलिए डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं क्या है आपका? ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ आपने चलना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बोला है? सीड एग्जिबिट बीबी पेरी। ऐसा क्या कारण है कि बीबी पेरी जो है वो सीड में पाई जाती है? क्या लैक ऑफ डोरमेंसी है? क्या यहाँ पे रिलीज ऑफ रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिबरिलिक एसिड होगा? कि ऑल ऑफ दिस? तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो सीड है उसमें क्या होती है? बीबी पेरी का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? एग्जैक्ट आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 158 का होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके पोटाशियम आयन। अब पोटाशियम आयन का इनफ्लक्स की ई फ्लक्स, इनफ्लक्स। अगर पोटाशियम आयन का इनफ्लक्स रहता है उस केस में क्या रहेगा आपका? उस केस में आपका ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और अगर क्वेश्चन आ जाता क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो आपका आंसर होना था एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से उस वक्त क्या रहती है? क्लोजिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी स्केलेटल मसल सेल। जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं क्या वो वॉलेंट्री होते हैं? हाँ जी होते हैं। क्या स्ट्राइप्ड होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट? यस। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 161 में क्या दिया है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में बेटा कौन से पार्ट आते हैं? आपके आएंगे हेयर्स, नेल्स और साथ में स्किन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हेयर्स, स्किन और साथ में नेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ चलते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ कि एंजिना पेक्टोरिस किससे रिलेटेड है? तो एंजिना पेक्टोरिस जो है वो एक हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 आपके पास दिया हुआ है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, जिसमें कि मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग और उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, तो क्या है? उसको आप बोलते हैं डिमेंशिया। क्या बोलते हैं बेटे? डिमेंशिया बोलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ आप चलिए, जिसमें दिया हुआ है कि नोड ऑफ रैनवियर किसके साथ रिलेटेड है? तो सब सारे बच्चों को पता है कि इसका संबंध जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ है। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ चलिए और इसमें लिखा है टेंडन्स किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? तो टेंडन्स का कनेक्शन होता है मसल टू बोन। तो आंसर होगा इसका ए। लीवर स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा लीवर होता है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ चलिए और इसमें लिखा हुआ है कि ब्लड में, अगर हमारे ब्लड वेसल में क्लॉटिंग नहीं होती है तो कौन सा रीज़न है कि क्लॉटिंग नहीं होगी? इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है? हमारा हिपेरिन, जो कि एंटी कोआगुलेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ देखो, यहाँ पे दिया है कि जो हमारे किडनी है उसके फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी से एक क्वेश्चन और भी आया था, लूप ऑफ हेनल। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? आपकी नेफ्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ हम बात कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 169 में ये लिखा हुआ है कि डीएनए का मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट क्या चीज़ है? डबल हेलिक्स। आप डबल हेलिक्स से इसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका ओरिजिन तो अलग होता है लेकिन फंक्शन एक जैसा परफॉर्म करते हैं। ओरिजिन अलग होगा लेकिन इनका जो फंक्शन रहता है बेटे वो कैसा रहता है? एक जैसा, सिमिलर इन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 171 में आपको बोला है कि ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 171, और इसमें बोला है कि आपके डोमिनेंट और रिसेसिव एलील इक्वली अगर किसी हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? भाई उस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ चलिए और इसमें दिया है हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद। हिस्टोन प्रोटीन का संबंध किसके साथ है? पैकिंग ऑफ डीएनए के साथ है। इसी तरह से क्वेश्चन है 173, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि स्टार्ट कोडोन कौन सा है? तो AUG जो है वो आपका क्या है? स्टार्ट कोड है। बाकी ये जो दो आपको दिए हैं UAA या UGA, ये आपके कैसे कोड आते हैं? ये हैं आपके स्टॉप कोड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ आप चलिए कि 174 में लिखा हुआ है कि जो भी क्वाशियोरकर और रिकेट्स हैं ये कैसी डिजीज़ होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? क्या डेफिशिएंसी है, क्या कोई हेरिडिटरी है, क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं? तो बेटा ध्यान रखना ये कैसी होती हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है किसी में तो उसको रिकेट्स का दिक्कत आ जाता है, या प्रोटीन्स वगैरह की डेफिशिएंसी उसको क्वाशियोरकर और मरास्मस जैसी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ आइए जिसमें लिखा है कि डेंगू इज़ कॉज्ड बाय डैश एंड ट्रांसमिटेड बाय डैश। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू होता है भैया वायरस की वजह से। और ट्रांसमिशन के लिए क्या वेक्टर लगता है? इसमें लगता है मॉस्किटो लगता है। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ चलो और यहाँ पे लिखा है ओजोन लेयर डिप्लीशन किसकी वजह से होती है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? डी। सारे ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ओजोन का क्या रहता है? डिप्लीशन रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये हमारा लास्ट ही पेज है क्योंकि टोटल इसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं HP सेट में। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ आप देखो, ये बॉटनी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए लीफ का मॉडिफिकेशन कौन सा है? क्या क्लैडोड है, फिलोड है, राइजोम है कि स्टोलन है? तो बेटा ये जो फिलोड होता है, फाइलोड होता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ये आपकी किसकी मॉडिफिकेशन है? लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ चलिए और इसमें लिखा है कि बायो फर्टिलाइज़र आप किसको यूज़ करते हैं? आप बायो फर्टिलाइज़र क्या राइजोबियम, माइकोराइजल फंजाई की ब्लू ग्रीन एल्गी? तो इसमें ये तीनों ही मेंबर जो हैं ये आप बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और राइट आंसर है आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ चलो जिसमें लिखा है कि बायोमास का जो पिरामिड है ग्रासलैंड के केस में वो कैसा होता है? तो बायोमास का जो पिरामिड आता है ग्रासलैंड के केस में वो होता है आपका अपराइट। कैसा होता है? अपराइट पिरामिड जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अपराइट पिरामिड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ आपने चलना है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरीज हैं स्पीशीज़ की जिनको आप बोलते हैं थ्रेटेंड पॉपुलेशन। तो थ्रेटेंड पॉपुलेशन में ध्यान रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी आते हैं, एंडेंजर्ड भी आते हैं और आपके वल्नरेबल भी आते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी आंसर जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका आप डी आंसर करिए 180 का। 179 का आंसर होगा आपका ए, 178 का आंसर होगा आपका डी और क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर तो होगा आपका फिलोड। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से क्लियर करूं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने के लिए, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो होपफुली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपको जो भी PDF है वो PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।